हंसते खेलते धूम मचाते खिलखिलाते मुस्कुराते आगे आगे मेरे जीनियस लिटिल सम्राट। हाँ, आप अपनी मम्मा से कहना कि मम्मा हमें जो इस नई नई स्टोरी से जो कुछ मिल रहा है ना, अरे आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पेरेंट्स को, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को खुद लगता होगा कि अब हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे सम्राट हाँ समझदार हो रहे हैं, वो थोड़ा सोचने लगे हैं। अच्छा, आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक पता है आपको? हाँ, आपने देख लिया होगा ना। चलिए मैं बता देती हूँ। चेक योर चॉइस। चेक योर चॉइस मतलब हमेशा अपनी चॉइस को चेक करते रहो। चॉइस क्या होती है? हाँ, आपको जो पसंद आता है वो आपकी चॉइस होती है, ठीक है ना? हाँ, अब देखो, मामा ने कई सारी डिश बनाई हैं। अब आपको कौन सी पसंद आती है? जो आपने पसंद करी, दैट इज योर चॉइस। अच्छा, तो चेक करो अपनी चॉइस को, इसका क्या मतलब है? बस आप तो अपने चॉइस को सबसे पहले लपक लेते हो। चेक कैसे करो? चेक कैसे करो? हाँ, मैं तरीका बताती हूँ आपको। देखो, जिस टाइम आपको मन में आता है ना, ऐसा मिल जाए, नहीं नहीं ये नहीं, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार वो है, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार वो है, तो आप जो अंदर में ये उठ रही हैं ना, वेव्स उठ रही हैं, तरंगे विचारों की, उनको चेक करना है। चॉइस का चेक करने का मतलब क्या? वो जो अंदर में उठ रहा है ना सोच है, तो चेक योर सोच एंड चॉइस। तो उस सोच को चेक करने से क्या होगा भाई? बिना काम के तो आप कुछ भी नहीं करते हो। लॉजिक चाहिए आपको, हर बात में लॉजिक मांगते हो। लॉजिक तैयार है मेरे पास, मैं भी लॉजिक से ही बात करती हूँ। विदाउट लॉजिक आई डोंट से एनीथिंग। हाँ, तो लॉजिक इसका क्या है? क्यों चेक करना अपनी चॉइस को, अपनी सोच को क्यों चेक करना? क्योंकि द बेस्ट चॉइस एंड द बेस्ट लाइफ, जैसी आपकी चॉइस होगी वैसा ही आपका लाइफ होगा। आपकी चॉइस बताती है कि आपका लाइफ कैसा है। हाँ, ये प्रिडिक्शन है, ये भविष्यवाणी करता है, ये सारा कुछ बताता है। किसी ज्योतिषी के सामने हथेली फैलाकर अपनी रेखाएं दिखाकर क्या जानना चाहते हो आप? अरे आप खुद अपने लिए एस्ट्रोलॉजर हो। आप अपनी चॉइस से अपना फ्यूचर खुद बता सकते हो, अगर चेक करोगे तो। कैसे? आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा ये सीक्रेट। कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चे भी, छोटे बच्चे भी कोई अच्छी बात बड़ों को बता सकते हैं। बड़ों को सुनना चाहिए। बड़ों के अंदर इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि वो छोटों की बात को सुने, समझें, उस पर गौर करें। तो आप बताना, पहले आप समझोगे तभी तो बताओगे ना। हाँ, तो हम बात करते हैं आगे कि अपने फ्यूचर को आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो अपनी चॉइस के द्वारा। देखो, एक बच्चा है, समझो। अब वो बच्चा जो है ना, उसको मम्मा ने पॉकेट मनी दिया, जाओ मेले में जाओ, मौज करो, एंजॉय करो,
और वो पॉकेट मनी मम्मा ने कैसे दिया उसको, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, उनके पास में कुछ भी नहीं था खाने को भी। और उसकी मम्मा ने पैसे जोड़ जोड़ के एक पाई पाई इकट्ठी करके दूसरों के घरों में काम कर के और उसने पैसा सेविंग किया था। क्यों किया था? हाँ, त्योहार का दिन आ रहा है और सब लोग मेले में जाएंगे। जाते हो ना तुम भी मेले में, तमाशे में, मौज मनाते हो, एंजॉय करते हो। तो मेरा बच्चा, छोटा बच्चा, उसके भी तो मन में आएगा ना, वो भी तो अपना एन्जॉयमेंट करना चाहेगा। दूसरों को देखकर उसका भी मन करेगा कि मैं भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदूं, मैं भी कुछ खाऊं, मैं भी झूला झूलूं, मैं भी मौज मस्ती करूं, सर्कस देखूं। मेले में यही सब होता है ना। तो उसकी मम्मा ने बहुत बहुत दिनों से सेविंग कर करके कितने पैसे जोड़े थे? थोड़े से पैसे। अब वो बच्चा गया मेले के अंदर। अब उसके साथी जो थे फ्रेंड्स, वो भी सारे उसके साथ में थे। अब उनके पास तो बहुत बहुत सारे पैसे थे, है ना। तो उसको कहते हैं, तेरे पास कितने पैसे हैं? उसने कहा, हाँ मेरे पास भी पैसे हैं। और अपने जेब पर ऐसे उसने दोनों हाथ पकड़ के रख लिए, कोई मेरे पैसे ना छीन ले, मैं तो इससे बढ़िया चीज लूँगा। अब वो सारे के सारे अच्छी अच्छी आइसक्रीम खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एंजॉय करते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं। उसको ललचाते हैं, ले तू भी खा ले, ले तू भी खा ले। वो कहता है, नहीं मैं नहीं खाता, मुझे नहीं चाहिए। जबकि उसको भूख भी लग रही थी, फिर भी उसने अपने पे कंट्रोल रखा और उसने कुछ नहीं खाया, उनसे नहीं लिया। और वो सारे इतने बदमाश थे, इतने शरारती थे, उसको दूर से दिखाते, ले ले, अच्छा मैं तेरे को ये रसगुल्ला देता हूँ, आजा आजा, मैं तेरे साथ शेयर करूँगा। और उसको दिखाया और खुद अपने मुंह में खा लिया। तो चुरा चुरा के उसको तरसा तरसा के, वो सब समझता था, छोटा था पर उसका दिमाग पूरा डेवलप था। तो उसने सोचा, कोई बात नहीं, इनका ही पेट खराब होगा, ये नालायक हैं, ये सारी चीज़ें तो अपनी सेहत को ख़राब करना है, मैं नहीं खाऊंगा ये सब। और उनके पैसे ख़त्म होते गए, ख़त्म होते गए। उसने अपने पैसे नहीं खर्चे। आगे जाके वो झूला झूलने लगे, कहने लगे, देख कितना मज़ा आ रहा है, आजा तू भी झूल ले। उसने कहा, कितना पैसा लगेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं, मुझे नहीं झूलना भैया, मैं नहीं झूलता। अपने मन पे कंट्रोल रखा, अपनी इच्छाओं को उसने उछलने नहीं दिया। और कितना मुश्किल होता है ना मुश्किल। और सारे उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उसका। वो कहता है, परवाह नहीं। और उसकी चॉइस क्या थी? उसकी चॉइस थी, ये सब चीज़ों में चॉइस नहीं थी उसकी। वो जानता है ये थोड़ी देर का मज़ा है, बेकार है, मैं ऐसी चीज़ लूँगा, अपने पैसे ऐसी जगह खर्च करूँगा मैं। अब उन्होंने लिए खिलौने लिए, अच्छे अच्छे, खूब महंगे महंगे उन्होंने खिलौने लिए, जो देखने में बड़े सुंदर थे, लेकिन थोड़ी देर में ही उनको टूटना था, खराब होना था। उसको कहा, तू भी ले ले खिलौना। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं नहीं लेता हूँ। अब सारे बच्चे तो पैसा खर्च कर दिया अपना, टोटल जिसके पास जितना भी था। और उसने अपने जो के जो पैसे ऐसे रखे, एक भी पैसा ना उसने खाया, ना खर्चा, ना एंजॉय किया, कहीं नहीं उसने खर्च किया। अब वापस चलने का टाइम आ गया, घर जाने का। अब सारे तो जा रहे थे, पैसा उनके पास नहीं था, पैदल पैदल जा रहे थे। आए भी तो पैदल पैदल थे ना गांव से, लेकिन तब तो उत्साह भरा था उनके अंदर, उमंग भरी थी। और अब तो थक गए थे, खेलते खाते मस्ती करते थक गए थे, दिन भर में भूख भी लगाई थी। तो वो तो सब सुस्ती से चल रहे थे। और उसने क्या किया, एक दुकान पर गया जहाँ पर लोहे का सामान बिकता था।
दुकानें लगती है ना मेले में, तो वहाँ पे क्या बिक रहा था, बाल्टी, तवे, चिमटा और हथौड़ा और हल और ये जो लोहे की चीज़ें होती हैं ना, फावड़ा वगैरह, गांव में यही चीज़ें काम आती हैं। तो वो सारी लोहे की चीज़ें बिक रही थी वहाँ पर। तो उसने जो है ना वहाँ पे खड़ा हो गया और उसको याद आया, हाँ, मेरी मम्मा रोटी बनाती है ना, तो वो हाथ से ही रोटी को उठाती है, गरम गरम रोटी को चूल्हे में से। और मेरी मम्मा का कितना हाथ जल जाता है, कितनी बार जल जाता है। ये चिमटा खरीद लूँ मैं तो। उसको पूछता है ये कितने का है। अब वो दुकानदार देखता है इतना छोटा सा बच्चा ये चिमटे का क्या करेगा। चिमटा समझते हो ना, जो गरम गरम चीज़ों को पकड़ने के लिए, उलट पुलट करने के लिए काम आता है। रसोई में, किचन में तुम देखना, मामा के पास होगा किचन में। तो वो चिमटा, चूल्हे में पहले खाना बनता था, आजकल तो गैसें आ गई, तुमने तो चूल्हा देखा भी नहीं होगा। तो चूल्हे में लकड़ियाँ जलती थी और उससे ही खाना बनता था। तो वो सोचता है चिमटा खरीद लूँ। उसने उन पैसों का चिमटा खरीद लिया और अपना घर आ गया। लोग, उसके फ्रेंड्स ने पूछा, तूने क्या कहा? अरे ये चिमटा लेके आया, पागल है तू तो। सब ने उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा चिमटा तो बहादुर है, देखो ये देखो मैंने। उसने मिट्टी के अंदर अपने चिमटे को खड़ा कर दिया। बारिश आएगी, धूप आएगी, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और तुम्हारे खिलौने, अरे ये तो टूट भी गया, आहा। और सारे दोस्तों के ऊपर छा गया उसका रंग। सारे सोचने लगे बड़ा बड़ा होशियार है, तभी अपने पैसे नहीं खर्चे थे इसने। और उसने कहा, मेरा चिमटा तुम सब से बहादुर है, तुम्हारे सबके खिलौने बेकार इसके सामने। ये देखो, इसको मैं ऐसे रख लूँ, ये देखो मैं इसको हथियार बना लिया। वो सारे दोस्त उसके सामने फीके पड़ गए। अब वो घर गया, वो भी अपने घर गया, सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। अब किसी का तो खिलौना हाथ से गिर के फूट गया, किसी का उसकी बहन ने छीन लिया और उसको चाबी उसके अंदर उल्टी सीधी भर दी, वो खराब हो गया, सबके गड़बड़ हो गया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा सुबह से भूखा तूने कुछ खाया? कुछ नहीं खाया। उसका चेहरा ही बता रहा था, कितना सूखा सूखा मुंह हो रहा था, पानी भी नहीं पिया था उसने तो सुबह से। दादी की माँ ने उसको एकदम हाथ कर लिया, अपने गले से लगा लिया और, बेटा पैसे पैसे दिए थे ना तुझे? हाँ मैं लाया हूँ, क्या खरीद, कहाँ खर्चे पैसे क्या? उसने चिमटा दिखा दिया। अब मम्मा कहती है, पागल है, खाया ना कुछ खर्चा, ना एंजॉय किया, ये चिमटा किस लिए लाया है? हैं? एक बार तो उसको ऐसे डांटा, गुस्सा आया, बिना बेटा सुबह से भूखा है और ये चिमटा खरीद के क्यों ले आया? वो कहने लगा, मम्मा आपके हाथ जल जाते थे ना जब आप चूल्हे में से रोटी बनाती थी, हाथ से पकड़ना पड़ता था आपको, चिमटा लाके आया मैं इसीलिए। अब तो उसकी माँ के जो आंसू निकले हैं, उसने अपने बेटे को कस के अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, बेटा तेरी चॉइस, तेरी समझ बताती है कि तू बहुत महान बनेगा, दूसरों का दुख तू देख नहीं सकेगा और तू अपनी लाइफ में क्या कुछ करेगा वो आज ही मुझे नज़र आ गया। बेटा कैसे तूने अपने पे कंट्रोल रखा होगा जब तेरे सब साथी खा रहे होंगे, मस्तियाँ कर रहे होंगे। तो मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि अपने आप पर कंट्रोल रखकर जो अपनी चॉइस को दी बेस्ट बनाता है, जिसकी बेस्ट चॉइस होती है, तो उसका लाइफ बेस्ट होता है और उसका फ्यूचर, वो अपना सारा फ्यूचर खुद से ही डिसाइड कर देता है कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा। आपने एक बात सुनी होगी, खुद ही को कर बुलंद इतना
यानी अपने आप को इतना आगे बढ़ा लो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वो लिखने वाला जो तकदीर लिखता है, कोई लिखता नहीं है तकदीर, हम खुद लिखते हैं। हाँ, तो वो क्या कहे लिखने वाला कि बता तेरी तकदीर में मैं क्या लिखूं। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है, मैं क्या लिख दूं इसके अंदर। इतना अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो। और ऊंचा कैसे उठाओगे? बेस्ट चॉइस। अगर आपके चुनाव जीवन में क्या करना, किस समय, कितना बोलना, कितना करना, कितना खाना, किस तरह का खाना, क्या करना, कैसे रहना, कैसे बिहेव करना, ये सारी आपकी चॉइस है। टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना, सब बताऊंगी, सब बताऊंगी एक एक करके। तो जितनी अच्छी आपकी चॉइस होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जो मिली हुई चीज़ें हैं, हमें समय मिला हुआ है, हमें शरीर मिला है, हमें कान मिले हैं, आँख नाक सब इंद्रियां हमें मिली हैं, बुद्धि मिली है, दिमाग माइंड मन मिला है हमें सोचने के लिए, बहुत कुछ मिला है हमें, अच्छी अच्छी हमें सारी चीज़ें मिली हैं, सुविधाएं मिली हैं। हम इनका प्रॉपर यूज़ कैसे करें? और जो हम प्रॉपर यूज़ करते हैं, जो हमारा मतलब प्लानिंग होता है, जो हमारी चॉइस होती है, वो डिसाइड करती है हमारे ब्राइट फ्यूचर को। तो ब्राइट फ्यूचर बनाना है तो अच्छी चॉइस हमें रखनी होगी। और वो अच्छी चॉइस कैसी हो सकती है, अब इसके बारे में फिर बात करेंगे टाइम टू टाइम। अभी चलने का समय हो गया।